आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इस दिन में आनंदित रहें। और जिस प्रकार आप अभी जानते हैं, इस समय जो मसीह लोगों के बीच में हो रहा है, तो आपको विषय मालूम है। जो हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हैं, पास्टर जी, प्रभु के दास, और एक बहन है जिसका नाम अंशु है, और इन दोनों में काफ़ी वाद विवाद हो रहा है। लेकिन हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। लेकिन हमारा परमेश्वर, सच्चा खुदा, जीवित परमेश्वर जो है, वो हर एक बातों को जानने वाला है। तो ये समय है कि इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु के दास के लिए भी प्रार्थना करें और बहन अंशु के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको भी न्याय दिलवाए। यदि वो सही हैं तो परमेश्वर उनके साथ न्याय करे, और प्रभु के दास अगर सही हैं तो परमेश्वर प्रभु के दास के साथ भी न्याय करे। लेकिन जो सच है वो हम सब लोगों के, भाइयों के, बहनों के बीच में, मसीह भाइयों के बीच में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक सच नहीं आएगा तो कई लोग भटक जाते हैं। जैसे कि जो प्रभु के दास की चर्च में, कलीसिया में जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है, और कई लोग नए प्रभु में आते हैं, वो लोग भी काफ़ी निराश हो जाते हैं। उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर से उठ जाता है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही ये गंभीर विषय है, और इस विषय को लेकर हमें प्रार्थना करनी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, वो हमें इस विषय में क्या बोलती है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, वचन 1 और 2 में इस प्रकार लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वो हमें सिखाता है कि हमें किसी के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाना। यदि वो बहन प्रभु के दास के ऊपर कोई दोष लगा रही है तो वो बहन गलत है, और यदि प्रभु के दास उस बहन के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि ये बहन मेरे ऊपर झूठा दोष लगा रही है या झूठा आरोप लगा रही है, तो वो प्रभु के दास भी गलत हो सकते हैं। लेकिन हमें इस समय प्रार्थना करनी है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमें इस वचन को लेकर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से घुटने टेकने हैं, और इस विषय को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि किसी पर दोष मत लगाओ। तो परमेश्वर, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, लेकिन परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो सच है वो सब भाई बहनों के सामने आए, और मसीह लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद ना करें, या किसी विषय को लेकर आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें, और आपस में एक दूसरे की बुराई ना करें। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि जो लोग विश्वासी होते हैं उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। वो नया नया चर्च में जाना शुरू करते हैं, और जब ये बातें उनको सुनने को मिलती हैं तो उनका विश्वास परमेश्वर से कम होने लगता है। तो हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि कोई भी व्यक्ति ना भटके, और परमेश्वर जो सच है वो सबके सामने आए। और क्योंकि प्रभु ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई है, और जब हमारे ऊपर कोई भी दुख, संकट, मुसीबत, परेशानी आती है तो जो परमेश्वर है वो हमें निकालते हैं उस परेशानी में से,
और प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और वो प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर देते हैं। इस समय ये काफ़ी गहरा विषय है और इस विषय के लिए हम सब भाईचारे को, मसीह भाईचारे को, हर एक विश्वासी भाई बहन को, हर एक प्रभु के दास को, हर एक प्रभु की दासी को हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो सच है वो सबके सामने आए और उस बहन को भी इंसाफ मिले। यदि उस बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो परमेश्वर उसको इंसाफ दिलाएं और वो बहन जिस प्रकार से डरी हुई है वो परमेश्वर उसको डर भय की आत्मा से बाहर निकालें और परमेश्वर उसकी रक्षा करें। तो आइए इस विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम 2 मिनट के लिए प्रभु के दास के लिए और बहन अंशु के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। समर्थी, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। और ख़ास तौर पे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समय पिता परमेश्वर जो बातें चल रही हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी हम देखने को हमें मिल रहा है, जो हमें सुनने को मिल रहा है प्रभु जी, इस विषय को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप पिता परमेश्वर सच को पिता परमेश्वर सामने लाइए पिता परमेश्वर। और जो सच है प्रभु जी, सच की ही प्रभु जी हमेशा जीत होनी चाहिए, क्योंकि आपका वचन भी यही कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम क्या होगे, स्वतंत्र होगे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि कोई पिता परमेश्वर आज प्रभु जी इस वचन को सुनता है प्रभु जी, तो वो उस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए। और हम प्रभु के दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप प्रभु जी उनके साथ न्याय कीजिए। और बहन अंशु के लिए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी उसके साथ भी प्रभु जी कोई किसी प्रकार की नाइंसाफी ना हो प्रभु जी। तो आप प्रभु जी उस बहन की भी रक्षा कीजिए, उसको हर एक प्रकार की बुराई से, पाप से पिता परमेश्वर बचाइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जाने में प्रभु जी यदि किसी से कोई गलती या कोई भूल चूक हुई है प्रभु जी, तो आप उन्हें क्षमा करें प्रभु जी, अपने लहू से धो के उन्हें शुद्ध करें, पवित्र करें प्रभु जी। और उनके मनों से बातचीत कीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु जी लोग प्रभु जी सच को जाने और प्रभु जी सच का ही प्रभु जी फैसला हो और सच पिता परमेश्वर सबके सामने आए। और हम पूरे पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करते हैं, चंडीगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं, पंचकुला के लिए प्रार्थना करते हैं, हिमाचल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हर एक प्रभु के दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जो लोग सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, उनके लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी वो लोग भी सच्चे खुदा को, जीवित परमेश्वर को जाने पिता परमेश्वर। हर एक बातों को, हर एक विषय को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। और सारी आदर, जलाल, महिमा प्रभु जी हम आपके नाम को देते हैं। और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।